हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैक कर में। दोस्तों, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं। मैं पॉल साइंस का सेकंड ईयर का सब्जेक्ट भारत और विश्व, इंडिया एंड दी वर्ल्ड, जिसका सब्जेक्ट कोड है MPSC 001। टॉपिक आप देख ही रहे हैं, टॉपिक का नाम है बीमस्टैक, जिसकी फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? इस वीडियो में हम टॉपिक की एक्सप्लेनेशन भी देखने वाले हैं, साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे, किस तरह इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर में हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जो प्रीवियस ईयर में हमसे बार बार पूछे जाने वाला टॉपिक होता है, वो टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उस टॉपिक को तैयार करना भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उन्हीं टॉपिक से फ्यूचर में आने की भी संभावना रहती है क्वेश्चंस पेपर में। तो आपको ये तैयार करना ही करना है। और अभी हम वीडियो में एक्सप्लेन भी करने वाले हैं, साथ के साथ आप नोट्स बनाते रहें जब हम एक्सप्लेनेशन वाली स्लाइड्स में आएंगे। और वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, नोट्स बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस टॉपिक के आपके लिए। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को दबा लें और ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि जब भी हम इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपने चैनल पर डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। साथ ही हमारी दूसरी प्लेलिस्ट भी देखना ना भूलें, जिससे आपके लिए आपकी तैयारी करना, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना, एग्ज़ाम क्रैक करना आसान हो जाए। तो आप हमारी बाकी भी प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने टॉपिक वाइज, और दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं MPSC 001 की हमने डाली हुई है। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले क्वेश्चंस देखते हैं किस तरह प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक से हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन 2 जून 2021 के ही क्वेश्चन पेपर में हमसे इस टॉपिक से पूछा गया था। और यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं, बीमस्टैक के बारे में ही बताना था। 5 नंबर का क्वेश्चन है। अब आप सेकंड ईयर में आ गए हैं, जैसा अगर आपको नहीं पता तो बता देता हूँ कि सेकंड ईयर में आके आपके 8 सब्जेक्ट हो जाते हैं और हर सब्जेक्ट 50 मार्क्स का हो जाता है। तो इसका मतलब अब आपके पास 2 घंटे होंगे अपने 50 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। उसमें 5 नंबर का इससे आया, मतलब 10% की वेटेज के साथ ये टॉपिक हमसे पूछा गया है। हिंदी में भी बीमस्टैक की डेफिनेशन बतानी थी। हिंदी इंग्लिश दोनों में देखेंगे वीडियो, ताकि दोनों ही माध्यम के छात्रों को समझ आ सके। 2017 के भी पेपर में हमसे पूछा गया था, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 था, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग बीमस्टैक। हिंदी में देखें तो क्या था, निम्न पर संक्षिप्त लेख लिखिए बीमस्टैक। इससे पहले हमसे दिसंबर 2015 के सत्र में भी पूछा गया। और यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज बीमस्टैक एक्सप्लेन। हिंदी अगर देखें, बीमस्टैक क्या है व्याख्या कीजिए। इससे पहले कब पूछा गया? इससे पहले हमसे जून 2012 के सत्र में भी पूछा गया, और यहाँ पर था बीमस्टैक एंड इट्स अचीवमेंट्स। हिंदी में ट्रांसलेशन देखें तो इस तरह था, बीमस्टैक और उसकी उपलब्धियाँ। उसके बाद उससे पहले हमसे दिसंबर 2012 के सत्र में भी पूछा गया। और यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 था, प्रोस्पेक्ट एंड कोऑपरेशन अंडर बीमस्टैक। हिंदी अगर ट्रांसलेशन अगर हम देखें तो कुछ इस तरह था, बीमस्टैक के अधीन सहयोग की संभावनाएं। अब इतने सारे क्वेश्चन पेपर हमने देखे, 4-5 क्वेश्चन पेपर हमने देखे जहाँ इस टॉपिक से हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो टॉपिक की इंपॉर्टेंस तो आपको समझ आ ही गई है, टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब इसकी थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन भी हम देख लें, ताकि जब आप नोट्स बनाएं तो आपके लिए ईजी हो जाए एक अच्छा आंसर लिखना और आप अच्छे मार्क्स ला पाएँ। तो हम शुरू करते हैं वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें बीमस्टैक की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, अगर एग्ज़ाम में आती है तो लिखना अनिवार्य हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि फुल फॉर्म जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो क्या है फुल फॉर्म इसकी? इंग्लिश में देखते हैं पहले, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। हिंदी में भी देख लेते हैं। हिंदी में है, बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल। अब और क्या जानना हमारे लिए ज़रूरी है? हमारे लिए थोड़ा बहुत इसके बारे में ये जानना ज़रूरी है कि लोकेशन क्या है बीमस्टैक की। तो ये वर्ल्ड मैप है, वर्ल्ड मैप में बे ऑफ बंगाल की बात हो रही है, तो आपको पता ही है बंगाल की खाड़ी इस क्षेत्र को बोलते हैं। और जूम अगर हम कर लें थोड़ा तो हमें पता चलेगा इस क्षेत्र में जितने भी देश आ रहे हैं, जो बाउंड्री टच हो रही है बे ऑफ बंगाल के साथ साथ, और साथ ही देश के कुछ पड़ोसी मुल्क भी हैं, उन्हीं के ग्रुप को बीमस्टैक बोला जाता है। तो बीमस्टैक क्या है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जितने भी देश पड़ते हैं लगभग वो सारे के सारे बीमस्टैक के मेंबर हैं। अब वो देश कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं। मेंबर्स देश कौन कौन से? 7 मेंबर देश हैं। बांग्लादेश, ये रही उसकी लोकेशन। अगर अब बांग्लादेश की आप देखो तो यहाँ कहीं पड़ता है बांग्लादेश। भूटान आपको पता ही है, भारत का पड़ोसी मुल्क है, लैंडलॉक्ड देश है, यहाँ पर उसकी लोकेशन है यहाँ कहीं। इंडिया, ये रहा हमारा इंडिया। देन म्यांमार ये रहा। म्यांमार भारत की जो 7 सिस्टर जो नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट है, उनकी बाउंड्रीज म्यांमार से टच होती है, और साथ के साथ उसका
तटीय क्षेत्र जो है, कोस्टल लाइन भी बे ऑफ बंगाल से टच होती है। देन नेपाल ऑल्सो लैंडलॉक कंट्री, इंडिया और चाइना से उसकी बाउंड्री मिलती है, तो वो भी पार्ट है बीमस्टेक का। उसके बाद श्रीलंका नीचे आप देख ही रहे हैं, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन का पार्ट है, उसकी कोस्टल लाइन टच करती है, तो ये भी बीमस्टेक का ही पार्ट है। देन थाईलैंड आप देख ही रहे हैं, ये रहा थाईलैंड, ये थाईलैंड इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बीमस्टेक। तो ये 7 मेंबर हैं, आपको पता होना चाहिए बीमस्टेक के 7 मेंबर हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। ये मतलब अल्फ़ाबेटिकली मैंने लिखा हुआ है और ये अल्फ़ाबेटिकली ही लिखे जाते हैं। चलिए हम आगे देखें, आगे हमारे लिए क्या जानना जरूरी है, कुछ और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन बीमस्टेक के बारे में जानना जरूरी है। एक तो ये कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है या सेक्रेटरीट कहाँ है, तो इसका सेक्रेटरीट ढाका बांग्लादेश में है। उसके बाद ये इसका लोगो है, आपको दिख ही रहा है स्क्रीन में, ऑरेंज ग्रीन और सेंटर में ब्लू रंग से बीमस्टेक लिखा हुआ है। सेक्रेटरीट ढाका बांग्लादेश में है। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है बीमस्टेक की, इंग्लिश है ऑफिशियल लैंग्वेज। चेयरमैनशिप जो है एक्चुअली कौन लीड कर रहा है, एक तरह से आप ये बोल सकते हो, कौन चेयरमैनशिप कौन सी कंट्री कर रही है। अभी हमने 7 देश देखे जो राइट साइड में आपको दिख रहे हैं, तो उसमें अभी जो कर रही है वो श्रीलंका कर रही है और ये चेंज होता रहता है क्रोनोलॉजिकली। मतलब अभी श्रीलंका का नंबर है, देन उसके बाद थाईलैंड का नंबर आ जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं 6 नंबर पर मेंबर कंट्रीज़ में 6 के बाद 7वां नंबर थाईलैंड का है। और ये नंबर भी कैसे लगाए गए हैं, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लगाए गए हैं। चेयरमैनशिप फिर देन थाईलैंड के बाद बांग्लादेश को मिल जाएगी, फिर भूटान को मिल जाएगी, फिर इंडिया को, म्यांमार को, नेपाल को, ये साइकिल चलती रहेगी। उसके बाद सेक्रेटरी जनरल कौन है, अभी सेक्रेटरी जनरल तेंजिन लेकफेल भूटान के हैं। उसके बाद इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.beamstack.org। तो ये हमारे लिए जानना जरूरी है, आंसर में भी लिखना जरूरी है। आप लिखोगे तो वेल एंड गुड है, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि हमसे बीमस्टेक के बारे में डिटेल में पूछा गया है। देन आगे हम देखें, आगे हमारे लिए क्या जानना जरूरी है, थोड़ी हिस्ट्री जानना जरूरी है बीमस्टेक की, कि बीमस्टेक है क्या। एक्चुअली ये कह सकते हैं एक ग्रुप है, जिसे बोल सकते हैं रीजनल ग्रुप है, एक रीजन है, उस रीजन में पड़ने वाली सारी कंट्रीज़ का ग्रुप है जो एक साथ मिलकर ट्रेड कर रही हैं या आप साथ में पॉलिसीज़ बना रही हैं अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, दूसरे इकोनॉमीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए कि वो आए और बिजनेस करें, और एक दूसरे जो देशों में जो प्रॉब्लम हो रही है ये बीमस्टेक मेंबर देशों में, वो आपस में मिलकर सॉल्व करें। तो कहीं ना कहीं भारत इसे एज अ मिनी सार्क के रूप में भी देखता है। और क्योंकि आप देख ही रहे हैं सार्क एक और ग्रुप है देश का, जो भारत के पड़ोसी मुल्क है, उनका जो देश है भारत के साथ एक ग्रुप है, उसे सार्क बोलते हैं, जिसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। अब वो कहीं ना कहीं अनसक्सेसफुल होता जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की साइड से कॉपरेशन नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं सार्क जो है फ्लॉप होता जा रहा है। तो भारत उसका जो सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहा है वो कहीं ना कहीं बीमस्टेक में देख रहा है, क्योंकि बीमस्टेक के भी मेंबर वही है जो लगभग सार्क में है, और साथ के साथ 2 मेंबर और एक्स्ट्रा भी हैं, म्यांमार एंड थाईलैंड। तो कहीं ना कहीं भारत इन देशों के सहयोग से, और ये देश भी भारत के सहयोग से या आपस में एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। तो हिस्ट्री देख लेते हैं क्या है। सार्क जो बीमस्टेक जो देश हैं, यहाँ पर मैंने इंग्लिश में लिखा है और हिंदी भी बड़ी इजी है, तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों में अपने नोट्स बना लें। हम देखते हैं सबसे पहला पॉइंट, ऑन 6 जून 1997 अ न्यू सब रीजनल ग्रुपिंग वॉज फॉर्म्ड इन बैंकॉक अंडर द नेम बीस्ट EC, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। अब ये कब इस्टेब्लिश हुई थी, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जानना भी और लिखना भी। ये 6 जून 1997 में इस्टेब्लिश हुई थी, और सब रीजनल ग्रुपिंग है। सब रीजनल क्यों करें, एक रीजन में बे ऑफ बंगाल से टच होने वाले जितने भी देश है, साथ में जो लैंड लॉक देश भी हैं उनके साथ जिसकी बाउंड्री टच हो रही, जैसे नेपाल और भूटान, उनका ग्रुप है। तो स्टार्टिंग में जब ये 1997 में फॉर्म हुआ था 6 जून में, तो इसका नाम था बिस्टेक, जिसमें B का मतलब बांग्लादेश था, I का मतलब इंडिया था, S का मतलब श्रीलंका था और T का मतलब थाईलैंड था, और EC का मतलब था इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो उस समय 4 ही देश थे, जैसा हम देख पा रहे हैं। जब ये 1997 में इस्टेब्लिश हुआ था तब ये 4 देशों का समूह था। उसके बाद क्या हुआ, अगला पॉइंट, इंक्लूजन ऑफ म्यांमार। म्यांमार भी इस ग्रुप का पार्ट बनने के लिए इच्छुक हुआ, और ये 22 दिसंबर 1997 में इस देश का पार्ट बन गया। और यहाँ पर बिस्टेक, जो ऊपर हमने देखा था बिस्टेक था, उसमें म्यांमार के इंक्लूजन के साथ ही M आ गया, बीमस्टेक हो गया M, जिसका मतलब म्यांमार था फुल फॉर्म में। तो इस तरह बीमस्टेक बना। बिस्टेक
बीमस्टेक में बदला। उसके बाद 1998 में नेपाल बिकम एन ऑब्जर्वर। नेपाल ने क्या कहा, मैं भी मेंबर बनना चाहता हूँ, लेकिन मतलब इच्छा तो नहीं जताई, उसने कहा मैं ऑब्जर्व करना चाहता हूँ कि ग्रुप कैसे काम कर रहा है, तो ऑब्जर्वर बना वो। उसके बाद 2004 में नेपाल और भूटान दोनों ही फुल मेंबर बन गए, वो भी इस ग्रुप का पार्ट बन गए। और 31 जुलाई 2004 को इसका नाम बदल दिया गया, बीमस्टेक कर दिया गया। और अब इसकी फुल फॉर्म देशों के जिसे बोल सकते हैं इनिशियल्स से हटाकर क्या रख दी गई, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो ये हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए और इसे लिखना भी है आपको जब आपके एग्जाम में आएगा। उसके बाद आगे अगर हम देखें क्या है, बीमस्टेक जो है 14 मुख्य क्षेत्र में काम करता है। देर आर 14 मेन सेक्टर ऑफ बीमस्टेक। वो 14 क्षेत्र कौन कौन से हैं यहाँ लिखे हुए हैं, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, व्यापार और निवेश, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, परिवहन और संचार, एनर्जी ऊर्जा, टूरिज्म पर्यटन, टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी, फिशरीज मछली पालन, एग्रीकल्चर कृषि, पब्लिक हेल्थ सार्वजनिक स्वास्थ्य, पॉवर्टी एलिवेशन गरीबी उन्मूलन, काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम, आतंकवाद विरोधी और अंतर्राष्ट्रीय अपराध, इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट पर्यावरण और आपदा प्रबंधन, पीपल टू पीपल कनेक्ट, जन संपर्क, कल्चरल कोऑपरेशन सांस्कृतिक सहयोग, क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन। ये 14 क्षेत्र है जहाँ पर इन बीमस्टेक जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो काम कर रही हैं इनके ऊपर। और कौन लीड कर रहा है, हर क्षेत्र को कोई ना कोई देश लीड कर रहा है, उसको जिम्मेदारी दी गई है इस ग्रुप में। हर क्षेत्र में मतलब ये 14 क्षेत्रों को बांट दिया गया है देशों वाइज कि आपकी जिम्मेदारी है, आपको इनिशिएटिव लेना है, आपको पॉलिसीज़ बनानी है, आपको देखना है कि किस तरह आप जो है मतलब सारे देश मिलकर उस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की जिम्मेदारी बांग्लादेश के पास है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन की इंडिया के पास है, एनर्जी की म्यांमार के पास है, टूरिज्म की इंडिया के पास है। तो यहाँ देश लिख दिए गए हैं कि कौन कौन से देश क्या क्या जिम्मेदारियाँ प्ले कर रहे हैं इस ग्रुप में, अपने अपने रोल क्या क्या निभा रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप देखोगे कि जो देश उन चीज़ों में अच्छे हैं या उन समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनसे लड़ने के लिए वो जिम्मेदारियां उन्हीं देश को दे दी गई है ताकि वो उन्हें एज अ जिम्मेदारी ले, क्योंकि उनके देश में भी उन्हें वो चीज़ को ठीक करना है। जैसे अगर हम देखें पॉवर्टी एलिविएशन गरीबी उन्मूलन नेपाल को दिया गया है, तो मतलब नेपाल कहीं ना कहीं वो भी उभरने की कोशिश कर रहा है, बाकी देश भी गरीब हैं लेकिन नेपाल भी कर रहा है, तो नेपाल को जिम्मेदारी दी गई है। आप देख सकते हैं जो जिस क्षेत्र में अच्छा कर सकता है और साथ में जो कर रहा है, जूझ भी रहा है परेशानियों को लेकर, वो जिम्मेदारियां उस देश को दी गई है। आप जैसा आप देख पाएंगे बांग्लादेश को क्लाइमेट चेंज की जिम्मेदारी दे दी गई है, भूटान को कल्चरल कोऑपरेशन की जिम्मेदारी दे दी गई है। तो ये भी हमें जानना जरूरी है, ये टेबल भी हमें फॉर्म करनी होगी अगर एग्जाम में आता है। उसके बाद आगे हम देखें अब क्या मोटिव है, क्या इसका उद्देश्य है, तो आप देख सकते हैं उद्देश्य है मेंबर नेशन आर डिनोटेड एज अ लीड कंट्रीज फॉर ईच सेक्टर। सबको सेक्टर दे दिए गए हैं। अब प्रोवाइड्स कॉपरेशन टू वन अनदर फॉर द प्रोविजन फॉर ट्रेनिंग रिसर्च फैसिलिटी इन एजुकेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल फील्ड्स। अब वो क्या करेंगे, शैक्षिक व्यावसायिक और तकनीकी क्षेत्र में परीक्षण और अनुसंधान सुविधाओं के प्रावधान के लिए एक दूसरे का सहयोग प्रदान करेंगे। जो जो जिम्मेदारियां जिनको दे दी गई हैं वो एक दूसरे को क्या देंगे, सहयोग देंगे। उसके प्रमोट एक्टिव कोलैबोरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस इन इकोनॉमिक सोशल टेक्निकल एंड साइंटिफिक फील्ड्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। सामान्यता हित के आर्थिक सामाजिक और तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्र में सक्रिय सहयोग और पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना। अब ये इस चीज़ के ऊपर भी ये लोग काम करेंगे, ये इनका उद्देश्य हो गया। देन प्रोवाइड्स हेल्प टू इंक्रीज द सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द मेंबर कंट्री। सदस्य देशों को सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है। अब ये सारे जो सदस्य देश हैं जो जो इन्हें जिम्मेदारियां दी गई हैं उनके ऊपर काम करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, अनुसंधान करेंगे, ट्रेनिंग देंगे एक दूसरे को एजुकेशनल वोकेशनल टेक्निकल फील्ड्स में, और आगे बढ़ेंगे मिलजुल कर, क्योंकि क्षेत्रीय देशों का समूह है जो आपस में मिलकर एक साथ ग्रो करना चाह रहा है। तो पॉलिसीज़ बना रहा है मिलजुल कर जिसे कह सकते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा है। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो बीमस्टेक के अंदर सारे देश मिलकर कर रहे हैं। जैसे अभी एनर्जी को लेकर एक बन रहा है, मतलब एक जिसे कह सकते हैं कि सारे देश मिलकर अपनी एनर्जी की नीड्स को पूरा करेंगे, सफिशेंट करेंगे, ताकि दूसरे देश वाले जो है मल्टीनेशनल कंपनीज जो है अट्रैक्ट हो उन बीमस्टेक देशों में अपने बिजनेस को चलाने के लिए और योगदान दे इन देशों की इकोनॉमी को बूस्ट करने में। अब अगर हम बीमस्टेक की बात करें
तो हम बीमस्टेक अब इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? बीमस्टेक ग्रुप इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि लगभग 22% पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन की बीमस्टेक देशों में ही रह रही है। तो एक मैन पावर जो है, मतलब इतनी ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स है इन देशों के पास। साथ के साथ लगभग कह सकते हैं $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, जीडीपी है इन सारे बीमस्टेक देशों की अगर हम जोड़ दें तो बहुत बड़ा, जिसे कह सकते हैं जीडीपी लेके बैठा हुआ है बीमस्टेक जो ग्रुप है देशों का। और साथ के साथ कोशिश कर रहा है इसको बढ़ाए, जो जो समस्याएं झेल रहे हैं सारे देश मिलकर, आपस में मिलकर उससे उभरें, एक दूसरे का सहयोग कर कर। तो ये इनका बड़ा इंपॉर्टेंट मोटिव हो जाता है बीमस्टेक का। और ये इंपॉर्टेंट आप देखेंगे मोदी जी भी लगे हुए हैं। अगर हम मोदी गवर्नमेंट की अभी बात करें तो वो बीमस्टेक पे उनका पूरा जोर है, बाकी देशों का भी पूरा जोर है। अब आगे हमारे लिए क्या जानना जरूरी है? आगे हमारे लिए ये जानना जरूरी है चेयरमैनशिप कि कौन हेड कर रहा है। वो मैंने आपको पीछे बता ही दिया कि अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में चेयरमैनशिप ट्रांसफ़र होती रहती है। ठीक है, उसके बाद बीमस्टेक के समिट्स भी होते रहते हैं, लगभग 4-4 साल में होते रहते हैं। तो आज तक जितने भी हुए हैं, आज तक 4 समिट हो चुके हैं, 5वां होना है। पहला समिट 31 जुलाई 2004 को थाईलैंड में हुआ था, बैंकॉक में। उसके बाद दूसरा समिट 13 नवंबर 2008 में इंडिया में हुआ था, नई दिल्ली, न्यू दिल्ली में। देन तीसरा समिट 4 मार्च 2014 को म्यांमार में नेफी 2 में हुआ था। देन फोर्थ समिट 30 और 31 अगस्त 2018 को नेपाल काठमांडू में हुआ। और 5वां समिट श्रीलंका में होने वाला है, कोलंबो में 2022 में। और अभी भी चेयरमैनशिप किसके पास है? श्रीलंका के पास है। देन वो ट्रांसफ़र हो जाएगी आगे, एस के बाद तो थाईलैंड के पास। तो ये कुछ छोटी सी वीडियो हमने बनाई थी जहां हमने एक्सप्लेन भी करा बीमस्टेक के बारे में। तो आपने टॉपिक भी देखा कितना इंपॉर्टेंट था, और कुछ पॉइंट्स भी हमने डिस्कस करे इस वीडियो में कि ये भी हमारे लिए जानने जरूरी थे बीमस्टेक को लेकर। तो आपको अब समझ आ ही गया होगा किस तरह हमें नोट्स बनाने हैं। आप उतार लें, जो जो स्लाइड्स हमने डिस्कस करी हैं उनसे चीज़ें उतार लें, ताकि आप रिवीजन के टाइम पे आपके लिए हेल्प हो जाए, एक अच्छा आंसर आप लिख पाएँ एग्ज़ाम में। और साथ में और भी पढ़ें डिटेल में। अगर आप चाहते हैं कि भाई बहुत अच्छा आंसर लिखना है तो और भी रिसोर्सेज लें, बुक से भी पढ़ें, क्योंकि आप जितना पढ़ेंगे उतना अच्छा आप लिख पाएंगे। चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी हम इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपने चैनल पर डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।